मगर श्रद्धा तब बनेगा जब तुम अभ्यास करोगे दोनों भक्ति। बातों तो नहीं बनेगा, बात बनाई जग ठग्या और मन पर मोह ना, कबीरा ये मन ले गया लख 84 माँ। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। करनी मीठी खांड सिर करनी, कहनी मीठी खांड सी और करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का मरत हो। कहनी के मैदान रहनी के मैदान में कहनी आवे जा, कहनी पीसे पीसना रहनी बेठी खा। इसीलिए सवेरे की बात बताई थी संत की रहनी। जिस साधु की दो चीजें बिगड़ जाती हैं वो साधु का मुंह मत देखो कदे भी। उसकी मर्यादा टूट गई और रहनी सहनी अच्छी नहीं है न, उसका नेम टेम भूल जाता तो समझो क्या करेगा। मर्यादा इसकी टूट गई, हो गया, खत्म हो गया। साधु मर्यादा तो जीता। तो प्रेमियों सत्संगियों, ये थोड़ी बार बताई बात चली थी गुरु का विषय पर। फिर क्या कि एक जन्म के गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपा। गुरु भक्ति दृढ़ की क्या करना से, ये भी कभी सोची गुरु के पांदा बना ना, नोट चढ़ावना ना। ये तो दोगे उसाए लोगे, दोगे उतना मिलेगा। लेन देन है तो गुरु को हलवा पूरी खोना ना, गलत बात है। ये तो तुम्हारा प्यार है। गुरु की क्या, गुरु भक्ति दृढ़ के करो। गुरु भक्ति है क्या चीज? महाराज जी तो ये कहे अगर दे मेरी संगत की सेवा करता नहीं, ये गुरु की भक्ति है। हमारे वचनों पर जो अटूट चलता, अच्छे विचारों पर, वो गुरु की भक्ति है। समझ गए? हमारे बता नियमों पर पालन करता हुआ गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति दृढ़ पीछे और उपा। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा। बिन गुरु भक्ति मोह जाल कभी न काटा जा। जब तुम काम करते भंडारे में या और कोई सेवा करते कतरा मानोगे तो मोह जाल नहीं कटेगा न। ये मोटे बंधन, कभी एक महात्मा मैंने मिला, वो कहा बेटा हाँ जी मैं जाया कर देंगे। बोला लंबी डंडोत करनी चाहिए, सतगुरु का दौरे जा। मां क्यों? बोला कितना बड़ा यह सिखा जिसका मान टूट जाता। अब मैं कहता हूं ना कोई जरूरत नहीं ना। उस वक्त तो मैं मानता, मैं करादा 7 डंडोत, मान टूट जाता है। मान तो संत सतगुरु का दरबार मामदी टूट जाता। मान वो टूटना नहीं, वो तो सीधा पड़ गया। मान वो से टूटना का अभ्यास करके अंतर में गुरु के चरणों में सिर झुक गया, अंतर में गुरु के दर्शन कर लिए, उसका मान टूट जा। जरा ब्रह्म निष्ठा हो, उन सारे ब्रह्म ही ब्रह्म नजर पड़ता। तो गुरु निष्ठा हो, जिन्हें गुरु का रूप प्रकट गया, सारे सतगुरु ही सतगुरु नजर पड़ता, उसका नाम है सतगुरु। समझ गए? ये है। इसीलिए बता एक जन्म, फिर कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा। गुण गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। जब नाम के प्रताप तो जिन्ने बंधन कट जाते, किस तरह? आप 6 महीने करके देखो, ये मेरी गारंटी है, मैं दावत है कहता 6 महीने करके देखो कि लगातार अभ्यास करो, कम बोलो और कम खाओ और कम सो, और अभ्यास पर जोर सुमन करो। 6 महीनों में उसकी बुद्धि इतनी बारीक हो जाएगी कि बारीक बात न समझन लाग जाएगा, और कीड़ी की खाल इतनी काट देगा हर एक विद्वान भी नहीं अड़ सकेगा उसका आगे। इस तरह अभ्यास करो लगातार। जैसे किताब पढ़ के न वो विद्वान बन जाते हैं, तो यह विद्या दूसरी रोज अभ्यास करने वाला समझ जाता। इसका नाम करनी है। ये कोई बात नहीं लावनी, जैसे मास्टर बच्चे के दिमाग में विद्या को प्रकट करता है, इसीलिए ये भी विद्या हमारे दिमाग में से, मस्त में, अंतर में से हमने तो करनी चाहिए। ये है गुरु भक्ति दृढ़ के पीछे और उपा। बिन गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे जबलग जा निर्जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमा। इसलिए आपको कौन गुरु भक्त कमा? जब हम बार के गुरु तो प्यार होगा तो जरूर भी शब्द को पकड़ेगी सुरत। जब बार के गुरु तो प्यार नहीं, सुरत नहीं पकड़ेगी। पर और भी सुन लो, बार के गुरु तो प्यार है और वो शब्द भेदी नहीं तो सुरत नहीं पकड़ेगी। समझ गया? सतगुरु उसी का नाम होता है, इसका शब्द खुला है।
जिसका अभ्यास ठीक है उसका नाम सतगुरु। इसीलिए कहते सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, काल का कर्जा निमड़ जाता। तो सतगुरु तो मिलने तो उसका हमारा प्यार होगा, प्यार करने तो उसकी रेडिएशन हमारा अंदर आ जाएगी। वह रेडिएशन हमारा अंदर है, उसमें जो गुण होंगे वही गुण हमारा में भी आ जाएंगे। इसलिए हम संत मताले गुरु स्वरूप का ध्यान बता देते हैं। आगे इस ध्यान पे क्या होता, मन टिक जाता। कई बार खुली आंखों तारा देखते उस पर ध्यान टिकाते, कई मूर्ति पर ध्यान टिकाते, कई नाक की अणी पर ध्यान टिकाते। समझ गए। संत मत में ये बता सतगुरु प्यारा लगता, मुझे प्यारा लग गए मेरे प्रीतम ते प्यार करे। सतगुरु प्यारा होता, उससे प्यार कराया जाता है। तो इष्ट बढ़कर कोई प्यारा होता है तो सतगुरु स्वरूप लिया जाता। जब सतगुरु का स्वरूप का ध्यान करोगे, उसका जो रूप है ने, वो गुण है ने, वो तुम्हारे अंदर आस्ता आस्ता समा जाएगा और तुम उसके काबिल बन जाओ। ये भी ख्याल रखना, अगर गुरु कामी है तुम कामी बन जाओगे। ये कहा था गुरु करिए जानकर पानी पिए किरक पिछाण छाण की, के पहली जानकी करना चाहिए, पिछाण के बीच में ये गुण सेंग नहीं। कामी सते कौडी काने, क्रोधी से कौडी काने, लोभी से कौडी काने, मोह में फंसा बैठे कौडी काने, अहंकारी सते कौडी काने। ये पांचों चीज वहां खत्म है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार सभी खत्म हो जाते। कबीर भी कहता कि बार बार अभ्यास करना चाहिए शब्द की ध्वनि को सुनना, उस प्रकाश को देखना। संत मत में तो ये बताया जाता कि वो प्रकाश है वह गुरु के चरण है और वो शब्द है वो गुरु की देह है। समझ गए। और तुम्हारी अनुभव और सतगुरु की वाणी है। संत मत तो इस तरह बताता है, अगर करो तो थारी मर्जी, न करो थारी गुरु भक्ति दृढ़ की। और गुरु भक्ति बार बार गुरु की शरण में जाना चाहिए। कबीर साहब ने कहे कि दर्शन कीजिए गुरु के जन्म कई कई बार, आसोजा के मी जुर बहुत कर उपकार। आसोज में मी बरसता है तो हीरे मोती निपटते। इसीलिए गुरु के दर्शन कई कई बार करने चाहिए। कहां गुरु बैठा से कितने तुम कितने किस तरह करोगे। पलक मारण की देरी और सुबह ने कुदरत तेरी। अगर तुम्हारे मन शांति में से अपनी वृत्ति काबू में कर रखी से सतगुरु का बताने मुताभ्यास करते हो तो एक थोड़े दिन की तकलीफ है, फिर तुम्हारी सूरत आप या उस प्रकाश को देखती रहेगी। ये है आंख मीच की अपना जो ध्यान करते सब ने बताया से, उसको कबीर का पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी। उस गुरु के दर्शन करने ये थे। हमारे जैसे कहते हैं कि गुरु के दर्शन करने चाहिए, कई बार रोजगारी होते और खाली नहीं मिलना चाहिए गुरु से। अगर खाली मिलोगे न तो खाली रह जाओगे। मैं कहता हूं सतगुरु के दर्शन करने वाला कभी खाली मिल नहीं सकता ने। सतगुरु के दर्शन करने वाला कभी खाली नहीं। ये तो तुम बाहर पेड़े बर्फी सब्जी लाते हो, ये तो तुम्हारी मान बढ़ाई है। सतगुरु का मिलना या नहीं है, ये तो बाहर का गुरु है। मैं इसको मत्था टेकता हूं, इससे तो भीतर का मिलता। मतलब सतगुरु तो मिलो ये गुरु है, और गुरु तो सतगुरु मिलता जब अंतर में अभ्यास करोगे और जो प्रकाश को देखोगे तो भेंट नहीं दी गई, तुम्हारा सिर झुक गया। कहां झुक गया? उस प्रकाश में। तुम्हारा सिर झुक गया, कहां झुक गया? उस शब्द में। तुम अपने आपे को, विरोध को और विकारों को भूल गए। किसने भूल गए? गुरु का रूप देख की। गुरु का रूप कौन है? शब्द। गुरु का रूप कौन है? प्रकाश। उस प्रकाश और शब्द को सुन के और प्रकाश को देख के ने और तुम अपने विकारों को भूल जाते, ये गुरु का भेंट चढ़ाई गई है। ये है गुरु की भेंट। हम रोजगारी लोगों ने अपना रोजगार कर लिया, इसीलिए तो हमारे बिजली पड़ती आ रही है।